हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 7वीं के लिए है। और आपकी विज्ञान की अंग्रेजी की, हिंदी की ये सारी वीडियो मैंने करवा दिया है और सामाजिक विज्ञान में भी ये अंतिम है। आपका इतिहास भी मैंने पूरा करवा दिया है, भूगोल भी पूरा हो गया है। अब आज हम देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और इसमें भी पूरे अध्याय करवा दिया है। आज हम इसमें अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जो अध्याय 7 में है आपका हमारे आसपास के बाजार, इसमें इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, कैसे प्रश्नों को इसके हल करना है, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें इसीलिए होती है क्योंकि उनकी कोई स्थायी जगह नहीं होती और सुबह दुकान लगाकर शाम को उसे उठा लिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, उधार से सामान लेने का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों, आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी कर सकने की सुविधा उधार कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, ऐसे कोई लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते हैं। तो उत्तर में लिखना, मोहल्ले की दुकानें स्थायी होती है एवं वे हमारे जान पहचान के होते हैं, इसीलिए कोई भी वस्तु हम उधार भी खरीद सकते हैं, परंतु साप्ताहिक बाजार में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान लेता है परंतु खुदरा व्यापारी कम सामान लाकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है। छठवां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। तो इसके उत्तर में लिखना, साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती है, इसीलिए उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक दुकानदार से मोल तोल कर सकता है। ये हुआ आपका छठवां प्रश्न। अब देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं या कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। तो उत्तर में लिखिएगा, साप्ताहिक बाजारों की दुकानें स्थायी नहीं होती, इस कारण वहां हमें सस्ते सामान मिल जाते हैं, परंतु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें किराए पर होती हैं एवं उन्हें काम करने वाले कर्मचारियों का भी किराया देना होता है, इस कारण साप्ताहिक बाजार सस्ता होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट से सामान खरीदना या ऑनलाइन खरीदारी कैसे होती है, इसके मुख्य चरण क्या हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु को ऑनलाइन देखकर फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दे दिया जाता है और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ऑनलाइन खरीदी पर हम वस्तुओं को सिर्फ इमेज के रूप में देख सकते हैं। ये हुआ आपका 9वें प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। तो जैसे देखिए, ये फैक्ट्री खेत है, उसके बाद ये थोक व्यापारी हो गया, फिर खुदरा व्यापारी, फिर उपभोक्ता। तो इसको हमको समझाना है कि ये कैसे हुआ। तो उत्तर में लिखिएगा, सामान का उत्पादन या फसल उत्पादन फैक्ट्री या खेत में होता है। सबसे पहले ये फैक्ट्री खेत में होता है, फिर लेकिन हम सामान फैक्ट्री या खेत से नहीं खरीद सकते। वे लोग जो वस्तु उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं, है ना। ये व्यापारी कौन हुआ,
ये व्यापारी यानी खेत के बाद व्यापारी तक गया, है ना। व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान लाकर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, ये व्यापारी फिर ये उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर आप लिखेंगे। तो ये हुआ आपका अध्याय 7 समाप्त। इसके बाद हम अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिल सके। धन्यवाद।